जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं चैप्टर बाय चैप्टर। आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। पूरे बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाग एक। पॉलिटिकल साइंस में क्या है? भाग एक, संघ और राज्य। पॉलिटिकल साइंस में भाग एक में जो है संघ और राज्य की चर्चा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान आखिर में क्यों रहना चाहिए। भारत में जो है संविधान रहना जरूरी है। आखिर में जो है संविधान नहीं रहता तो क्या होता, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो संविधान, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं। देखिए, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। समझे? सभी के लिए जो है बराबर कानून करना ही संविधान कहलाता है। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा? देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान किताब है। इस किताब में जो है 22 लेसन यानी कि 22 चैप्टर है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसके लेसन को हम लोग क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। इस किताब में जो है कुल 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद की संख्या कुल कितनी है? 395। अब हम लोग भाग एक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 की चर्चा है। भाग एक में अनुच्छेद कितने से कितने तक की चर्चा है? 1 से 4 की चर्चा है। संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड फर्स्ट टेरिटरी, इंग्लिश में कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में है भारत, अर्थात इंडियन राज्यों का संघ है। भारत जो है कौन सी का संघ है? राज्यों का संघ है। अर्थात इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता। यानी कि इसमें जो भी राज्य शामिल हो जाते हैं भारत में, भारत कैसा देश है? तो यूनियन संघ है। यानी कि भारत एक संघ है। क्या है? भारत एक संघ है। यानी कि इसमें जो भी राज्य शामिल हो जाते हैं तो इसमें जो है कभी टूटकर अलग नहीं हो पाते हैं। ऐसा ही किया था कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। टूटकर कभी अलग नहीं हो सकते। कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। उसे क्या कहते हैं? परिसंघ कहते हैं। परिसंघ जो है बहुत ही कमजोर होता है। इसमें से कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। परिसंघ में जो है कोई भी देश कैसा हो जाता है? अलग हो जाता है। फेडरेशन, ये भी है फेडरेशन यानी कि संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इसमें कभी कोई भी राज्य अलग नहीं हो पाती है। अब आता है यूनियन। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो पाते हैं, हम बता चुके हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। इसमें से जो है कोई भी देश अलग हो सकते हैं और भारत से जो है कोई भी देश अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है।
संसद के पास देखिए कितना शक्ति है कि भारत के आसपास में जो है कोई भी देश है वो आज भारत में मिलना चाहते हैं तो उसको जो है संसद मिला सकते हैं बिना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। कौन? संसद। संसद के पास बहुत ही ज्यादा शक्ति है, इसीलिए तो कोई भी देश यदि मिलना चाहता है तो उसे मिला भी सकता है, उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को 1974 में मिलाया गया है। देखिए सिक्किम, इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को यह सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम जो है भारत का कौन सा राज्य है? तो 22वां राज्य है। क्वेश्चन पूछेगा सिक्किम जो है भारत का कौन सा राज्य है? तो 22वां राज्य है। कब बना? तो 1975 में। कब बना? 1975 में। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र और परिवर्तन कर सकती है। यानी कि संसद के पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि वह जो है बिहार को कोई दूसरा नाम दे सकता है, नाम, सीमा, क्षेत्र इस सब को फैला सकता है। कौन? संसद। इतनी ज्यादा शक्ति है। देखिए जैसे एमपी, जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, उसको जो है दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम छत्तीसगढ़। एमपी को जो है छत्तीसगढ़ कब बनाया गया? तो 1 नवंबर 2000 को। पहले एमपी थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद जो है यूपी, जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, अभी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश अभी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। यह जो है 9 नवंबर 2000 को बना। उसके बाद बिहार, जिसे झारखंड कहा जाता है, बिहार का दूसरा नाम झारखंड है। 15 नवंबर 2000 को ये भी बना। अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 4। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी कि जब संसद जो है अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। यानी कि जिसे जो है जो कोई भी राज्य है या कोई भी देश है उसको जो है 368 के अनुसार रखा जाता है, तो वह जो है अपना मन से जो है संसद उस राज्य या उस देश को अलग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो है करने के लिए उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। जैसे देखिए अखंड भारत। अब हम लोग चर्चा करेंगे अखंड भारत के बारे में। अखंड भारत, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। देखिए अफगानिस्तान भी पहले कौन था? भारत में था, अखंड भारत था। पहले अफगानिस्तान भी था, भारत का हिस्सा ही था, अलग हो गया। या
अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? तो अफगानिस्तान था। उसके बाद अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार जो है 1935 से पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, उसे जो है अब म्यांमार के नाम से जानते हैं। हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान है। अखंड भारत पाकिस्तान भी जो है पहले 1947 से पहले पाकिस्तान भी कौन सा देश में शामिल थे? तो भारत का ही टुकड़ा था। कौन? पाकिस्तान। यह जो है 1947 में अलग हो गया, अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। पाकिस्तान का विभाजन जो है किसके अनुसार हुआ था? मुस्लिम की जनसंख्या जो वहां पे मांग करने लगा कि मेरा देश जो है, हमारा देश खुद का अलग होगा, हम खुद का देश बनाएंगे, पाकिस्तान का नारा था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बाद में जो है पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, देखिए भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को कौन रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन का कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश को जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिए। अंग्रेजी ने देसी रियासत को, यानी कि अंग्रेजों ने देश के लोगों को सामने 3 विकल्प रखा। बोला कि पाकिस्तान में मिल जाए। पहला विकल्प था कि आप जो है या तो पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा भारत में मिल जाए एवं स्वतंत्र देश बनाए। अंग्रेजों ने सभी को कितने विकल्प दिए चुनने के लिए? तो 3। पहला जो है पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए और स्वतंत्र देश बनाए। तो देखिए उस समय जब देश आजाद हुआ तो भारत में 352 देश से अधिक देसी रियासत थे। यानी कि जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो उस समय जो है कितने देश के टुकड़े थे? तो 552 देश के टुकड़े हो चुके थे। रियासत देश थी 552 देशी रियासतों को मिलाकर बनाना संभव नहीं था, यानी कि बहुत ही कठिन था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाए जाए, यानी कि यूनियन में जब बन जाएगा यह सब 552 देश, 552 टुकड़े जो है देसी रियासत, यह यूनियन में मिल जाएगा तो यह जो है कभी अलग नहीं हो पाएंगे, बनाया जाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, वीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। देखिए वह कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारत में नहीं मिलना चाहते थे। सबसे पहला जो है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 दिसंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया।